बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान इलेक्शन सेल में खुशामदीद। आज हम जिस शहर की बात करने जा रहे हैं, जनूबी पंजाब के अहम तरीन शहरों में से वो है एक शहर। जी हाँ, भावलपुर। ताज़ा तरीन हल्काबंदियों के मुताबिक भावलपुर की कौमी असम्बली में कुल 5 नशिस्तें हैं। NA 164 से NA 168 तक। सूबाई असम्बली में कुल 10 नशिस्तें हैं, PP 245 से PP 254 तक। 2018 के इलेक्शन में ये नशिस्तें 5 ही थी, NA 170 से NA 174 तक। सूबाई असम्बली में 10 सीटें थी, PP 245 से PP 254 तक। 2013 के इलेक्शन में भी कौमी असम्बली की 5 नशिस्तें थी, NA 183 से 187 तक। और सूबाई असम्बली में 10 नशिस्तें थी, PP 267 से PP 276 तक। भावलपुर की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ जनाब फयाज राजा साहब मौजूद हैं। आइए इनसे सवाल करते हैं। फयाज राजा साहब, भावलपुर जैसे कि अभी अभी आप जो है वो वहां से एक सफर भी कर आए हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं, क्या हालात हैं वहां के भावलपुर के? जी बहुत शुक्रिया अहमद। और आप देख रहे हैं कि शेव मेरी बड़ी हुई है, क्योंकि मैं कल इस वक्त जो है वो भावलपुर में था। आज मैं सफर से वापस आया और उसके बाद फिर आपने आज बुला लिया कि जी। भावलपुर का प्रोग्राम करना है। तो भावलपुर के हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जरूर। शहर में मैंने एक पूरा दिन गुजारा, वहाँ पे लोगों से गपशप भी हुई, बातचीत भी हुई, थोड़ा सा तारीखी पस मंजर भी आपको बताते हैं पहले। कि एक तो ये कि रियासत भावलपुर जो है वो अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान का हिस्सा बनी। यानी जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त वो अलहदा से स्टेट थी, जैसे कि दीगर स्टेट थी, स्वात की भी और दीगर भी। और जिस तरह से स्वात की स्टेट भी एक जो है वो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एक बड़ी मॉडर्न स्टेट थी, इसी तरह रियासत भावलपुर की एक पूरी तारीख है जो वहाँ जाके जो है वो हमने रंग महल के अंदर देखा है, नूर महल के अंदर हमने जाके देखी। हम्म। अच्छा, अब मामला ये है कि अगर इसके जो सियासी जो जो है इसका तनाजुर उसके अंदर अगर देखा जाए तो माजी के अंदर डेफिनेटली यहाँ पर जो बलूचिस्तान भावलपुर की नेशनल अवामी पार्टी थी नवाब साहब की, उसका भी एक इम्पैक्ट रहा। नून लीग का भी माजी के अंदर यहाँ पर वोट बैंक रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यहाँ पे वोट बैंक रहा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे 2013 के अंदर एक बिल्कुल जो है वो डिफरेंट एलिमेंट था। हम्म। और 2013 के अंदर भावलपुर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह से नजर नहीं आई, जैसा कि मैं नताइज भी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उसके बाद फिर 2018 के इलेक्शन से पहले जब नवाब साहब का खानदान और भावलपुर अवामी नेशनल पार्टी इसके अंदर जम भी हुई, फिर कुछ पीटीआई का अपना वोट बैंक भी बना, हम्म। तो खासा बेहतर उन्होंने परफॉर्म किया। और अब क्या सूरत हाल है वो आपको बताते हैं। पहले अगर बात करें 2013 की, जी जी। तो अन्य 183 में जनाब सैयद अली हसन गिलानी मुस्लिम लीग नवाज के उन्होंने 62,839 वोट लिए। यानी रवायती तौर पर नून लीग का वोट बैंक, उसके बाद फिर इनका खानदान का इम्पैक्ट, मुकाबले में सैयद समील हसन जो कि बाद में 2018 के इलेक्शन के अंदर पीटीआई के कैंडिडेट बने। हम्म। उस वक्त वो बलूचिस्तान माफ कीजिएगा, जो भावलपुर नेशनल अवामी पार्टी है उसके तरफ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और 47,362 उन्होंने वोट लिए। तकरीबन कोई 15,000 की लीड के साथ नून लीग ने जो है वो ये निशस्त जीती। दूसरी निशस्त की बात करें एन 184, तो मियां नजीबुद्दीन फिर मुस्लिम लीग नून के 94,407 और पीपल्स पार्टी की खदीजा अमीन ने 64,173। यानी जनूबी पंजाब और फिर उसके अंदर भावलपुर, मुल्तान, इस किस्म के ये जो जिला है, यहाँ पर पीपल्स पार्टी का एक वोट बैंक है। रवायती तौर पर उनका इम्पैक्ट है बरादरियों का भी और पीपल्स पार्टी का भी। 185 की बात करें, 185 तो बलीवर रहमान साहब नून लीग के 88,219 और फारूक आजम बीएनएपी के भावलपुर नेशनल अवामी पार्टी जो कि 2018 में पीटीआई के कैंडिडेट थे, उस वक्त उन्होंने 65,794 वोट लिए। हम्म। यानी 2013 के अंदर ये दोनों जो भावलपुर नेशनल अवामी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जी जी। ये जनाब हार रहे हैं मुस्लिम लीग नून से क्लोज कॉन्टेक्ट के साथ। लेकिन जब ये फिर पीटीआई के अंदर इन्होंने इनका इंजमाम हुआ, पीटीआई का वोट बैंक भी शामिल हुआ, तो उसके क्या इम्पैक्ट पड़े वो आपको बताते हैं 2018 में। अन्य 186 मियाँ रियाजुल हसन और 74,275 वोट। हम्म। और 2013 के अंदर चौधरी नदीमुद्दीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 52,811 वोट। यानी तकरीबन 22,000 की लीड के साथ इलेक्शन पीटीआई जहां पर हारती है। सही। लेकिन फुटप्रिंट्स जो है वो भावलपुर के अंदर पीटीआई के 2013 में ही जो है वो हमें नजर आ जाते हैं, क्योंकि 52,000 वोट कम नहीं है, ठीक। अच्छा खासा वोट बैंक है। हम्म। और उसके बाद फिर जनाब तारिक बशीर चीमा साहब एन 187, ये जनाब पीएमएलक्यू के कैंडिडेट 92,967 वोट लेकर। हम्म। और बाद में फिर पीएमएलक्यू का 2018 में क्योंकि इत्तेहाद हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, जी। उनके मुकाबले में उन्होंने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, उसका एक अपना इम्पैक्ट आया। और अगर हम बात करें जनाब ओवरऑल सूबाई जो असम्बली रिजल्ट की। है, जी जी। तो मुस्लिम लीग नवाज ने 4 नशिस्तें जीती जनाब, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने 1 नशिस्त जीती। ठीक। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर कोई नशिस्त ना जीत सकी। एक नशिस्त के ऊपर उन्होंने काबिल कदर कारकर्दगी दिखाई और तकरीबन उन्होंने 52,000 वोट लिया। अगर सूबाई असम्बली का जिक्र करें तो 10 नशिस्तें हैं, 10 में से 7
मुस्लिम लीग नवाज के पास गई, एक मुस्लिम लीग काफ के पास गई, एक भावलपुर नेशनल अवामी पार्टी और एक जगह से जमात इस्लामी का कैंडिडेट भी 271 पीपी 271 से जीता। सही। और यहाँ पर जो पीटीआई का वोट बैंक था वो 21,000, 25,000, 18,000, 21,000 और उसके बाद फिर बाज जगह पे 3,000 और 2,000, यानी ठीक। पीटीआई का वोट बैंक 2013 के अंदर ही भावलपुर के अंदर जो है वो नजर आना शुरू हो गया था। ठीक। और 2011 का अक्टूबर 2011 को जो जलसा था उसके बाद इमरान खान ने जब पूरे पाकिस्तान में जगह बनाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान में जगह बनाई, तो बहावलपुर में भी किसी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है जी जी। वो पीपल्स पार्टी के रवायती वोट बैंक, नून लीग के रवायती वोट बैंक, वहाँ की बरादरियों का वोट बैंक और फिर जो वहाँ का एक नेशनल कहा जाए कि यानी कि जो भावलपुर नेशनल अवामी पार्टी है जी जी। उसका इम्पैक्ट उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी हद तक जो है वो अपनी जगह बनाने में 2013 में भी कामयाब हो चुकी ठीक हो गया। तो 2018 में क्या हालात थे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक हवा चल पड़ी थी और साउथ पंजाब का एक ग्रुप, वो सूबा पंजाब महाज, वो पीटीआई के साथ शामिल हो चुका था, तो क्या हालात देखने में 2018 में? जी जी बिल्कुल, क्योंकि वादा भी था और इसके ऊपर डिबेट भी थी कि रियासत भावलपुर अलहदा से सूबा बनेगी या मुल्तान जो जो सूबा बनेगा उसके अंदर आएगी, ये एक बड़ी डिबेट थी। और फिर जनूबी पंजाब महाज जो है पूरा को पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी शामिल हुआ, जी जी। उसका भी इम्पैक्ट आया। फिर इंजमाम हुआ जो भावलपुर नेशनल अवामी पार्टी है BNAP, उसका भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और इसका इम्पैक्ट फिर हमें दो नशिस्तों के ऊपर नजर आया। NA 170 मोहम्मद फारूक आजम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 84,634 वोट लेकर कामयाब हुए। और इससे पहले ये नशिस्त जनाब फारूक आजम साहब हारे थे, NA ठीक। 185 थी, और जहां पर जो है वो ये नशिस्त हार गए थे उस वक्त ये तकरीबन कुछ 23,000 के करीब वोटों से, ठीक। और इनके मुकाबले में नून लीग जीती थी। लेकिन 2018 में इनके मुकाबले में जो बलीगुर रहमान साहब थे वो इलेक्शन हार गए, तकरीबन 10,000 की लीड थी फारूक आजम साहब की। नून लीग ये नशिस्त 10,000 वोटों से हारी ठीक। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ कामयाब रही। दूसरी नशिस्त जो थी वो मियां रियाज हुसैन पीरजादा साहब वाली थी। यहाँ ठीक। पर भी बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ। रियाज पीरजादा साहब 99,306 वोट लेकर कामयाब हुए। ठीक। मुकाबले में उनके जनाब चौधरी नईम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने 88,519 वोट लिए, यानी 11,000 की लीड। और एक क्लोज कॉन्टेस्ट इसे माना जाता है ठीक। और चौधरी नईम ने अच्छा मुकाबला किया यहाँ पर। और अन्य 172 की बात की जाए तो तारिक बशीर चीमा साहब का हल्का, यहाँ पर उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उन्हें सपोर्ट हासिल थी, जी जी। काफ लीग के साथ इत्तेहाद था। वो ये इलेक्शन जीते 1,06,494 वोट लेकर, और मुकाबले में चौधरी सऊद मजीद ने मुस्लिम लीग नवाज के जो थे वो उनसे ये इलेक्शन जो है वो हार गए। अच्छा, जो चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब थी उनकी नशिस्त क्योंकि पहले भी जो NA 187 थी वो उन्होंने जीती थी, और उसमें उस वक्त उन्होंने 92,000 वोट लिए थे, अब उन्होंने 1,06,000 वोट लिए, यानी इनके वोट बैंक में इजाफा हुआ ठीक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद की वजह से। सही। और अगली जो नशिस्त थी NA 173, यहाँ पर जो है वो मुस्लिम लीग नवाज के मियां नजीबुद्दीन साहब, उन्होंने 86,000 ठीक। 356 वोट लिए, और उनके मुकाबले में खदीजा अमीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 60,225 उन्होंने वोट हासिल किए। ठीक। यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अच्छा मुकाबला किया। खदीजा अमीन इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर माफ कीजिएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ी थी 2013 में, और तकरीबन 30,000 की लीड के साथ उन्हें नून लीग ने हराया था। लेकिन इस मरतबा ये लीड जो है वो कम होकर तकरीबन 26,000 रह गई। ठीक। मखदूम समील हसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो इससे पहले बलूचिस्तान नेशनल अवामी पार्टी के टिकट पर भावलपुर अगर मैंने। माफ कीजिएगा जी मैं जी। बार बार क्योंकि हाँ जी बलूचिस्तान की जी, वो पार्टी, बीएनएफ। हाँ BNC के, तो जी भावलपुर जी। नेशनल अवामी पार्टी के टिकट पे उन्होंने 47,000 वोट लिए थे, ठीक। और इस मरतबा जनाब उन्होंने 63,975 वोट लिए। और मुकाबले में प्रिंस बहावल अब्बास, उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर 58,124 वोट लिए, ठीक। और इस तरह से तकरीबन 5,000 की लीड के साथ हम्म। ये हल्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती। सही। और ओवरऑल ये जो 5 नशिस्तें थी इनमें से 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आई, 2 मुस्लिम लीग नवाज को मिली, और एक नशिस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की, यानी ये भी क्योंकि अलाई थे जी तो जी। 3-2 कहा जा सकता है, यानी कि 3-2 के मार्जिन के साथ पीटीआई जो है वो नून लीग से आगे रही, पीटीआई और PMLQ का जो इत्तेहाद था। सही। तो सूबाई सतह की क्या जी सूरत जी हाल बिल्कुल, थी? सूबाई सतह के ऊपर भी ये हुआ कि वहां पर PMLN 5 नशिस्तें जीतने में कामयाब रही। ठीक। वहां पर उनकी कारकर्दगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बेहतर थी। कुछ हम्म। नशिस्तों के ऊपर क्लोज कॉन्टेस्ट भी हुआ, ठीक। क्योंकि सूबाई हल्कों के अपने अलग भी डायनेमिक्स होते जी हैं, जी। वहाँ की पॉलिटिक्स होती है। मुस्लिम लीग नवाज को 5 हल्के मिले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 हल्के जीतने में कामयाब हुई, और 2 हल्कों के ऊपर जो है वो काफ लीग कामयाब हुई। और पीटीआई ने अच्छा वोट लिया, 42,196, 23,798, हम्म। 31,855, 10,406, ठीक। 21,802,
26,380, यानी भावलपुर के अंदर सूबाई सतह के ऊपर भी एक अच्छा इम्पैक्ट जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो नजर आया वोट सही। बैंक के वाले तो से। अब 5-5 का ही मुकाबला हुआ ना, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई क्योंकि इत्तेहादी जी जी इत्तेहादी बिल्कुल है। ऐसे पांच सही पांच हो गया। नंबर। तो अब मौजूदा सूरत हाल में आपको क्या दिखता है, क्योंकि आप सफर भी करके आए हैं वहां से भावलपुर से, तो क्या माहौल है वहां पर, लोगों की क्या राय है? देखिए लोगों से जो हमने वहाँ पे गपशप लगाई बगैर इस चीज़ का बताया कि हम किसी न्यूज़ चैनल की तरफ से हैं या कोई इलेक्शन सर्वे कर रहे हैं, हम्म। वैसे ही जो हमने गपशप लगाई ये मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ जनाब, कल शाम का मैं ठीक। आपसे जिक्र कर रहा हूँ। ठीक। जो है वो बावलपुर के अंदर एक चौक है जिसे कराची चौक कहते हैं। सही। ठीक है ना, वहाँ पे एक रास्ता जो है वो कराची की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता जो है वो वापस लाहौर की तरफ, और एक रास्ता जो है वो शहर की तरफ जाता है, पूरा हम्म। एक चौक है। ठीक। उस चौक में खड़े होकर तकरीबन कुछ 10 के करीब लोगों से हुई हम्म। गपशप, जिसमें जो है वो सड़क के ऊपर से चलते फिरते लोग भी थे। हम्म। और क्योंकि मैं उस वक्त रास्ता भी पूछ रहा था लोगों से जिस तरफ हमने जाना था, अच्छा। और इसी तरह एक दो रेडी वाले भी थे, उनसे भी जब गपशप हुई, ठीक। एक दो जनरल स्टोर वाले, ये कुल हम्म। मिला के कुछ 10 के करीब लोग थे, एक खातून भी थी जिनके अंदर, सही। एक स्टूडेंट था। इनसे जो गपशप हुई तो इन 10 में से तो 6 लोगों ने, जब उनसे मैंने पूछा कि आप किसे वोट देने जा रहे हैं, हम्म। तो 6 लोगों ने जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लिया, हम्म। और दो लोग 3 लोगों ने मुस्लिम लीग नून का नाम लिया, हम्म। और एक जो खातून थी जी। उन्होंने कहा कि वो पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। अच्छा। ठीक है, तो ये 6, 3 और 1 की रेशो उन 10 बंदों में से मुझे नजर आई। ठीक। ओवरऑल शहर के अंदर काफी हम घूमे फिरे, जो लोगों से गपशप रही, वहां पर ये नजर आ रहा है इस वक्त कि एक क्लोज कॉन्टेस्ट होगा हम्म। मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। और पीपल्स पार्टी भी, उनकी भी इस किस्म की कोशिश है कि अपना जो रवायती वोट बैंक है हम्म। उसको वहां पर दोबारा से जो है वो रिवाइव किया हाँ जाए। हाँ, उसको उठाने की कोशिश करें। हम्म। लेकिन इस वक्त तक जो इतलात हैं वो यही हैं, जो सर्वेज हमें बताते हैं वो भी यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसी सूरत हाल के अंदर कि अगर बल्ले का निशान मिल जाए, सही। इमरान खान भी अगर इलेक्शन के अंदर हो, हम्म। साउथ पंजाब के अंदर कोई अगर जलसा भी हो जाए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बेहतर एज जो है वो दीगर सियासी जमातों के मुकाबले में हासिल होगा वहां पर। वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है ग्राउंड के ऊपर सही। और अच्छी पोजीशन में। सही हो गया। जी नाजरीन, ये थी तफसीलात भावलपुर शहर की। कल एक नई शहर की एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।